तो जब भावना आ जाएगी कि मेरे माता पिता ही भगवान है तो सेवा में कमी कहाँ रह जाएगी, सेवा में तो कमी रहेगी नहीं। जब वही बच्चा होता है तो हाई एजुकेशन तो पाता है, मगर क्या करता है, अब माता पिता की जो सेवा करने की उसके अंदर की भावना होती है वह मर चुकी होती है। और जो आध्यात्मिक होता है वही संस्कारी भी होता है। अध्यात्म से नहीं जुड़ने के कारण ही लोगों के यहाँ कलह और कलेश हो रहा है। नमस्कार। अध्यात्म से कैसे जुड़े, इसको लेकर हमारे साथ विराजमान हैं महाराज जी। देश के मशहूर कथावाचक डॉक्टर रमाशंकर नाथ दास जी महाराज जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे और आप सभी को भी बताने का प्रयास करेंगे कि अध्यात्म क्या है और कैसे जुड़े। सबसे पहले महाराज जी दंडवत। सुनाओ। जी, अध्यात्म क्या है और कैसे लोग जुड़े सर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। देखिए, अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है, ऐसी विद्या है। अध्यात्म से नहीं जुड़ने के कारण ही लोगों के यहाँ कलह और कलेश हो रहा है। बाप माँ का सेवा नहीं होता है, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है, कलह तरह तरह के उपद्रव होते हैं। कारण इसका है कि लोग शास्त्र से दूर हो रहे हैं। जो हम लोग का मूल शास्त्र है, मूल शास्त्र से दूर है, कोई शास्त्र देखता नहीं है। अगर परिवार को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है, अच्छा से चलाना है, कोई कलह न हो, कोई क्लेश न हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि बच्चों को हम लोग रामचरितमानस पढ़ाएं। रामचरितमानस में यह दर्शाया गया है कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, एक माता का क्या कर्तव्य होता है, एक भाई का क्या कर्तव्य होता है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है। संस्कार जरूरी है। संस्कार जरूरी है। और जो आध्यात्मिक होता है वही संस्कारी भी होता है। अगर जो अध्यात्म से अलग हट गया, भक्ति मार्ग से अलग हट गया, शास्त्र से अलग हट गया, तो वहाँ संस्कार समाप्त हो जाता है। वहाँ शिक्षा रह जाती है। बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर माता पिता के प्रति जो उसको सौहार्द होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, जो सेवा की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना नहीं रहती है। आज शिक्षा जो है बहुत हाई लेवल पे है, मगर संस्कार जीरो है। आजकल माताएं बच्चा तो पैदा कर दे रही हैं, मगर उस बच्चे को पालने के लिए किसी आया को रख लिया जाता है। आया उसको पालती है, आया उसका देखभाल करती है, आया उसको दूध पिलाती है, सब कुछ आया करती है। अब वह जब बच्चा बड़ा होता है, तब बड़ा होने के बाद अब वो क्या करेगा, जब उस बच्चे को शुरू से ही दूसरे किसी के द्वारा पालन पोषण किया गया, दूसरा कोई उसका सब कुछ किया, तब वृद्धा होने के बाद जब वही बच्चा होता है तो हाई एजुकेशन तो पाता है, मगर क्या करता है, अब माता पिता की जो सेवा करने की उसके अंदर की भावना होती है वह मर चुकी होती है। और यही कारण है कि ले जाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ देता है। ये भी जब उसका जन्म हुआ तो पैसा देकर और किसी आया से उसका सेवा कराई, और जब वृद्धा आश्रम छोड़ा तो उसके बाद यह बच्चा भी पैसा देकर और दूसरे से सेवा करा रहा है। आज अगर अध्यात्म से जुड़े होते, भक्ति मार्ग से जुड़े होते, किसी संतों के साथ होते, किसी विद्वान के साथ होते, किसी भक्त के साथ होते, तो इसमें बताया गया है कि माता पिता ही भगवान है। हमारे जो बाबा भूतनाथ थे, भूतनाथ कहते थे कि माता पिता ही है भगवान। क्यों कहते थे? इसका एक ही कारण था कि माता पिता को जब वह भगवान समझेगा तो सेवा में कहीं से किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। न बात में अंतर होगा, न सेवा में अंतर होगा, और उसको भगवान समझकर अपने माता पिता को इतना सुसज्जित ढंग से, इतना अच्छा ढंग से उस सेवा देगा कि माता पिता संतुष्ट हो जाएंगे। और ऐसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी,
करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। इस सृष्टि को, इस जगत को, जितने इस जगत में स्त्री हैं पुरुष हैं, उन लोगों को हम किसी दूसरे रूप में नहीं देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? तो सीता राम जी के रूप में देख रहे हैं। और सीता राम ही समझकर और हम दोनों हाथ जोड़ करके और उनको प्रणाम कर रहे हैं, सर नवाकर प्रणाम कर रहे हैं। तो जब भावना आ जाएगी कि मेरे माता पिता ही भगवान है, तो सेवा में कमी कहाँ रह जाएगी? सेवा में तो कमी रहेगी नहीं। यही कारण होता है, लोग क्यों कहते हैं कि राम जैसा पुत्र चाहिए, रावण जैसा काहे नहीं कोई मांगता है, कंस जैसा काहे नहीं मांगता है? राम जैसा पुत्र चाहिए, सीता जैसी बहू चाहिए। मगर जब राम जैसा आपको पुत्र चाहिए, सीता जैसी जब आपको बहू चाहिए, तो आपको भी दशरथ और कौशल्या बनना होगा। दशरथ और कौशल्या जी क्या किए? क्या उनके पास धन की कमी थी, संपत्ति की कमी थी? महाराज दशरथ तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, और एक चक्रवर्ती सम्राट और उनकी जो महारानी है, महारानियां, 3 जो महारानियां हैं, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, और अपने चारों लालों का पालन पोषण अपने हाथों से कर रहे हैं। प्रेम कूट कूट कर प्रेम भर रहे हैं, इतना प्रेम उड़ेल रहे हैं, इतना प्रेम उड़ेल रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो उतने संपत्ति वाले हैं, उतने जो थी हैं ऐश्वर्यवान हैं, जो इतने बलवान हैं, इतने धनवान हैं, इतने कीर्तिवान हैं, इतने सौभाग्यवान हैं, और वे लोग अपने पुत्रों की पालन पोषण अपने हाथों से करते हैं। उसके बाद जब वे लोग, उन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, और गुरु जी आकर जब यज्ञोपवीत संस्कार करा देते हैं, तो तुरंत गुरु जी के साथ ही गुरुकुल में भेज दिया जाता है शास्त्र अध्ययन के लिए। किसी कॉन्वेंट में तो नहीं भेजा गया, सेंट जोसेफ्स में नहीं भेजा गया, सेंट जेवियर्स में नहीं भेजा गया। कहाँ भेजा गया? तो गुरुकुल में भेजा गया। एक ऋषि के साथ भेजा गया कि जाकर वहाँ अध्यात्म का अध्ययन हो, अध्यात्म की जो शास्त्र है, इस शास्त्र का अध्ययन किया जाए, शास्त्र का शिक्षा लिया जाए। तो शास्त्र से जब हम अलग हो जाएंगे, अध्यात्म से अलग हो जाएंगे, साधु से अलग हो जाएंगे, भक्त से अलग हो जाएंगे, भक्ति मार्ग से अलग हो जाएंगे, तो तरह तरह की कुरीतियां फैलेगी, दुष्प्रचार होगा। और जब दुष्प्रचार होगा, कुरीतियां फैल जाएगी, सद्भावना खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, संस्कार नहीं मिलेगा, संस्कार खत्म हो जाएगा, तो तरह तरह का उत्पात होगा। माता पिता का सेवा नहीं हो पाएगा, पति पत्नी में नहीं बनेगा। क्या होता है इस समय? तो ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है कि अगर परिवार में कोई उत्सव हो रहा है, कोई उत्सव होने वाला होता है, तो उस परिवार में भाई सराय नहीं है। 4 भाई हैं तो चारों भाई 4 जगह हैं। माता पिता से कोई मतलब नहीं है, माता पिता अलग हैं, वो लोग अलग हैं। और इन बाबू साहब को जब कोई उत्सव करना होता है तो क्या करते हैं? इनकी जो श्रीमती जी हैं, श्रीमती जी कहती है कि नहीं, आपके भाई सराय नहीं रहेगा, आप अपने भाई के यहाँ खाओगे तो हम नहीं खाऊंगी, मेरे भाई हैं तो जाकर खाइए, मैं चली जाऊंगी। अब जो साहब है, साहब बेचारे तो फंस जाते हैं, दूसरा कोई उनके पास उपाय रहता नहीं है, इसलिए कि जो श्रीमती जी कह रही हैं। अब साले साहब को बुलाया जाता है ससुराल से, और साले साहब कहते हैं कि इतना भाई, इतना का खटाल लगेगा, पंडाल लगेगा, जलपान में या नाश्ता दिया जाएगा, इतना मिठाई होगा, इतना पैक होगा, इतना बिस्लरी का पानी होगा, छोटा बोतल होगा, बड़ा बोतल होगा, यहाँ सब मिस्त्री आएगा, यहाँ की व्यवस्था होगी। तो आज अगर शिक्षा होती और संस्कार होती तो भाई अलग नहीं होते, माता पिता अलग नहीं होते, और साले साहब की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको भाई करते, पिताजी करते। मगर अध्यात्म से दूर होने का कारण है कि परिवार बिखर गया, बिखराव गया, बर्बादी के कगार पर चला गया।
अपने में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। इसके लिए जरूरी है संस्कार, और संस्कार मिलती है शास्त्र से, और शास्त्र का अध्ययन होता है गुरु से। और किस गुरु से? तो जो आध्यात्मिक गुरु होता है, जो अध्यात्म के पथ पर चलता है, जो राम और कृष्ण का सेवक होता है, राम और कृष्ण का भक्त होता है, जिसके लिए सभी लोग सीताराम के समान है, सबों को सीताराम जानकर ही प्रणाम करता है। तो वहाँ संस्कार मिलती है। और ऐसे गुरु के द्वारा जब उसको शिक्षा दिया जाएगा तो गुरु बताएंगे माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, पति के साथ कैसे व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, बालकों को कैसे पालना पोसना है। तो इसके लिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, और आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ही शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी और सेवा की शिक्षा दी जाएगी। जब तक सेवा नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं होगा। सेवा वही करता है जो प्रेमी होता है। चलिए, महाराज जी को सुन रहे थे आप कमेंट करके निश्चित बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।